बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 24/7 तनाव रहता है, हर समय तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनाते हैं, तनाव पालते हैं, तनाव में डूबे रहते हैं और उसको कहते हैं एंग्जाइटी रहती है मुझे, चिंताएं रहती हैं मुझे, अपनी चिंता, दूसरे की चिंता, सबकी चिंता, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। चंद्रमा इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। चंद्रमा अगर कुंडली के अग्नि के इलाकों में हो और चंद्रमा थोड़े कमजोर वाले पार्ट पे हो तो आप देखेंगे कि हर समय तनाव पालने की आदत डेवलप हो जाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, आपके खाने पीने का आपके मन से बड़ा गहरा संबंध होता है, बहुत गहरा। हमारे आचार्यों ने कहा है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। खान पान का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको मानसिक बीमारियां रहती हों तो सात्विक खाना खाइए। नॉनवेज और अल्कोहल शुद्ध रूप से बंद कर दीजिएगा टोटली। भोजन में नमक थोड़ा सा कम खाइएगा। नमक का संबंध भी चंद्रमा से है भाई, इसीलिए चंद्रमा खराब हो तो ब्लड प्रेशर हो जाता है व्यक्ति को, और जब ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर खुद ही कह देता है कि भैया नमक जरा कम खाना, सोडियम थोड़ा कम। तो भोजन में नमक थोड़ा कम खाइए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ रखिए तो बहुत अच्छा होगा। और अपनी छोटी उंगली में, अपनी कनिष्ठा उंगली में एक मोटा सा चांदी का छल्ला पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। और कपड़े पहनने में, बेडशीट के मामले में, पर्दों के मामले में हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। जब आप फाइनली खाना पीना खा के सोने जाते हैं तो या तो अपनी पलंग पर बैठ करके या तो अपने पलंग पर लेट करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र जो है वो रात में पलंग पे बैठ जाइए, खाना वाना खा के आराम से पूरब की तरफ चेहरा करके और गायत्री मंत्र अपना पढ़ लीजिए। और अगर लेटना चाहें तो लेट कर भी गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते सो जाइए। होता क्या है कि रात का जो अंतिम विचार होता है ना, वो सुबह का पहला विचार होता है। तो जब आप गायत्री मंत्र पढ़ के सोते हैं तो आपके दिमाग की रात भर रिपेयरिंग चलती है। रात भर जो दिमाग का वर्कशॉप है उसमें रिपेयरिंग चलती है और दिमाग की जो निगेटिविटी है वो बिल्कुल धीरे 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 निकलनी शुरू हो जाती है। तो रात में सोने के पहले गायत्री मंत्र पढ़ना एक बड़ा असरदार तरीका होता है किसी भी तरह के तनाव को परमानेंटली दूर करने के लिए। आपको पहले बताया ना कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चंद्रमा है और जो रक्त है वो मंगल है। चंद्र मंगल अगर गड़बड़ हो गए तो महिलाओं का जो गायनोकोलॉजिकल ऑर्डर है, जो शरीर का सिस्टम है, वो पूरा बिगड़ जाता है। और आप देखिए, टेक्निकली जैसा हम मानते भी हैं और जानते भी हैं कि महिलाएं ज्यादा भावुक भी होती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनका मन ज्यादा सॉफ्ट होता है। कारण चंद्रमा। उनका रूलर कौन है? चंद्रमा है। पुरुषों का रूलर कौन है? सूर्य है। तो थोड़ा सा फर्क जो है वो मन वाले पार्ट पे यहां आ जाता है। अब मान लिया आप महिला हैं, आपको गायनिक प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपको हार्मोन्स की समस्या है। सबका कारण एक चंद्रमा, कुछ हद तक बुध। अब अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की विशेष गड़बड़ियां रहती हैं तो क्या उपाय करेंगी? एक तो देखिए, ठंडे पानी से मत नहाइए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाती हैं। पानी कौन गर्म करे, ठंडे पानी से ही नहा लो। अपने लिए सोचना नहीं है, ठंडे पानी से नहा लेती हैं। तो आपको उस समय तो हो सकता है पता न चले, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियों में दिक्कत आनी पक्के तौर पे शुरू हो जाएगी। तो कृपा करके ठंडे पानी से मत नहाइए, हल्का गुनगुना या नॉर्मल पानी से नहाइए। दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करिए। 1 गिलास दूध 24 घंटे में जरूर पीजिए, या दूध की बनी हुई चीज पनीर है, दही है, इसका इस्तेमाल करिए। कैल्शियम कंपाउंड आपका थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। पपीते का सेवन जरूर करिएगा। पेप्सिन नामक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है जो आपके शरीर के सिस्टम को बिल्कुल रिजुविनिएट कर देता है, रिचार्ज कर देता है। पपीते का सेवन करिए। और महिलाओं को विशेष सलाह मेरी ये है कि किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के एक मोती या ओपल जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि
आपके जीवन में मन वाले हिस्से में कोई ना कोई दिक्कत अवश्य ही होगी, और जब आप मोती या ओपल पहन लेंगे तो ये मुश्किलें कम हो जाएंगी। चंद्रमा के मंत्र का रोज शाम को आपको जप करना चाहिए। चंद्रमा के 2 मंत्र हैं, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। दूसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। जो भी मंत्र आपको ठीक लगे उसका जप रोज शाम को करिए। और अगर महिला हैं तो पहले भी आपको बताया कि चंद्रमा आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए सलाह लेकर के आप एक मोती या एक ओपल जो वाटरी कंपाउंड के स्टोन हैं वो आप पहन सकती हैं। मोती का सीधा असर पड़ता है आपकी मन स्थिति पर, आपकी मानसिक स्थिति पर। चंद्रमा का रत्न है और शरीर में जो चंद्रमा का एरिया है जल तत्व वाला, उसको एक्टिव कर देता है मोती। तो जब आप मोती पहनते हैं तो चंद्रमा आपका एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कौन चंद्रमा एक्टिव होगा? अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहन लिया तो आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, आप डीप डिप्रेशन में जाएंगे, आपका तनाव बढ़ेगा। हो सकता है बैठे बिठाए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको मिल जाए, या तो ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाए या तो एकदम से लो हो जाए। इसलिए मन की हर स्थिति में मोती पहनने से फायदा नहीं होगा। चंद्रमा अगर कमजोर है और आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम है तब आप मोती पहने तो आपको मोती पहनने से फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली का अशुभ प्लैनेट है या चंद्रमा कुंडली में खराब है, पाप ग्रहों से बुरी तरह से पीड़ित है, ऐसे में अगर आपने मोती पहन ली तो आपकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी और भी ज्यादा बुरी होगी। इसलिए अगर चंद्रमा खराब है, अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में मोती मत पहनिए, या तो ओपल पहनिए या तो पन्ना पहनिए। और अगर चंद्रमा कमजोर है और वो शुभ परिणाम दे सकता है तब आप मन की समस्या होने पर मोती बनवा करके पहन सकते हैं।